राधे राधे। मित्रों, आज की कथा बहुत ही रोचक है। ठाकुर जी के प्रेम की कथा है जिसमें कर्मा बाई की खिचड़ी किए तो ठाकुर जी मानो दीवाने हो गए थे। यह भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्मा बाई की कथा है। कर्मा बाई ने अपने पिता जीवन राम को अपने बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी बिना भगवान कृष्ण को भोग लगाए खाना नहीं खाते थे। और उस वक्त कर्मा बाई की उम्र थी 13 साल। एक दिन जीवन राम को स्नान करने के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान करने की इच्छा जतलाई। तो जीवन राम ने अपनी बेटी से को भी साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन अब समस्या ये थी कि अगर वो सभी घर से निकल जाएंगे तो ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। तो जीवन राम ने इसे नित्य क्रम की जिम्मेदारी कर्माबाई को दी सौंप और कहा, देखो बेटिया, ऐसा है, सुबह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है। कर्मा ने भी पिता की हाँ में हाँ मिला दी। अगली सुबह कर्मा बाई सबसे पहले उठी, गुड़ और घी से बाजरा का खींचड़ा बनाया और उसने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना, मैं तब तक घर का काम पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कार्य में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि ठाकुर जी ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया। आखिर उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कुछ कम है। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने से कहा, प्रभु, अभी तक आपने भोग नहीं लगाया, कृपया से खाइए ना। फिर कर्माबाई खिचड़े में गुड़ और घी और ज़्यादा मिला दिया। अब मूर्ति के सामने बैठ गई। अब भगवान उनसे बोले कि प्रभु, जब मेरे पिता आपको खिलाते हैं तो आप खा लेते हो, तो तुम अब क्यों नहीं खा रहे हो। अब तो पिताजी चले गए, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए जब तक के लिए आपको भोग लगाने का कार्य मुझे सौंपा गया, इसलिए जब तक आप कुछ खाना लें तो भाई मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी प्यारी बातें से ठाकुर जी का मन द्रवित हो गया। प्रभु का सिंहासन ऐसा डोला कि मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, तो बताओ मैं भोजन कैसे करूं। तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। हर सुबह कर्मा सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का दलिया परोसती और फिर वह खाती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता घर लौटे तो कृष्ण की लीला को देख के वह हैरान रह गए। इस तरह कर्मा बाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्त बन गई। कर्मा बाई ने अपने अंतिम दिन में भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी के एक कुटिया में बिताए। वहां एक दिन एक तेजस्वी बालक कर्मा बाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाने को दो। कर्मा बाई उस दिन भी अपने खाना के लिए खिचड़ा परोस रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी को खिला दी। तब से वही लड़का रोज कर्मा का खिचड़ी खाने आता। यह संयोग कई वर्षों तक चला। भगवान जगन्नाथ स्वयं ही वह बालक का रूप रखकर आते थे। कर्माबाई के पश्चात उस दिन भगवान जगन्नाथ मूर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि उनके परम समर्पित भक्त कर्माबाई गोलोक उनके पास चली आई है। अब वो रोज सुबह उनके हाथ की बनी खिचड़ी खाता था। तो बताओ भाई पुजारी जी, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन से फैसला किया, प्रतिदिन ठाकुर जी को बाजरे की खिचड़ा चलाया जाता था और उस भोग का नाम रखा गया कर्माबाई का खिचड़ा। देखिए ना, हमारे कान्हा कितने सीधे साधे हैं। कान्हा जी के अंदर प्रभु हमारे इतने सीधे हैं। आप ठाकुर जी को जिस मन से आप भोग लगाएंगे, ठाकुर जी उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। बस शर्त एक है मित्रों, मन सच्चा होना चाहिए। कहते हैं ना कि कठौती में गंगा वाली बात है। मित्रों, एक सीधी सी बात है, आप ठाकुर जी का जब भी भोग लगाए दिल से भोग लगाइए और हमेशा ध्यान रहे, जो भी भोग लगाना है मुस्कुराते हुए भोग लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस उनको एक दिनचर्या है कि भाई सुबह उठना है, ठाकुर जी का भोग लगाना है। ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आप किसी को प्रेम से आपने भोजन कराना है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को प्रेम से भोजन कराइए। और प्रेम से भोजन कराइए तो देखिए ठाकुर जी आपके ना सिर्फ भोजन करेंगे। और एक बार मुझसे कुछ लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि भाई ऐसा है, आप कुछ ये बताएं सर कि ठाकुर जी को क्या बेडरूम में रखा जा सकता है।
अरे भाई, क्यों नहीं रखा जा सकता? ठाकुर जी की आप सेवा करें, आप ठाकुर जी को अपने साथ में सुलाएँ, आप उनके श्री चरणों में भी शयन कर सकते हैं। देखिए, प्रभु आपके भाव के भूखे, आप जैसा चाहेंगे प्रभु वैसा, आप ठाकुर जी को भाई मानेंगे तो भाई आपके मन के रहेंगे, पिता मानेंगे तो पिता और पुत्र मानेंगे तो पुत्र, तो प्रभु तो सीधे-साधे हैं। जिस भाव से आप चाहेंगे उसी भाव से आप के साथ में रहेंगे। राधे, राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे।